क्या देख रहे हो? प्यार लड़का ही कभी देखा? भाई मैंने आपको बोला था ना कि मैं ईद पर छिचोरा बनकर आऊँगा, तो फिर मुझे देख लो, जी भर कर देखो। अगर नहीं भी दिल करा ना तो फिर भी देख लो यार, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। नहीं, अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो इसका मतलब है कि ईद गुजर चुकी है, सो गुजरी हुई ईद मुबारक। भाई हमने सोचा क्यों ना इस ईद पर आपसे एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री ना शेयर की जाए। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ आई सेलिब्रेटेड माई ईद उल फितर 2020। 23 में 29वीं रमज़ान मैं और मेरे दोस्त यूजुअली अफ्तारी के बाद 2 घंटे के वॉक पर जाते थे। उस टाइम जंग चल रही थी। एक तरफ फवाद चौधरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और दूसरी तरफ मौलवी मुफ्ती साहब हलाल कमेटी के। इन दोनों के आपस में डिसीजन ही नहीं मैच कर रहे थे। एक का कहना था कि ईद होगी, दूसरे का कहना था कि ईद नहीं होगी। तो एट द एंड फवाद चौधरी की मानी गई। तो फिर 11-12 बजे के करीब हर जगह अनाउंसमेंट होनी शुरू होगी कि कल इंशाल्लाह ईद होगी। अब हम जो कल का रोज़ा समझकर वॉक पर निकले हुए थे, हमें तो नहीं पता था कि कल रोज़ा हो जाना है। तो अपने अपने घर को भागे, बाइक्स ली और हेयर ड्रेसर की तरफ निकले। और अगर ऐसी ईद आ जाए ना तो अगर आप किसी भी हेयर ड्रेसर के पास जाओगे, एक के पास जाओगे तो रश होगा, दूसरे के पास जाओगे उससे डबल रश होगा। सो फाइनली हमें एक हेयर ड्रेसर मिला जिसके पास जाकर हमें पता चला कि इसके पास लोग कम हैं। ये मत समझो कि लोग तो है ही नहीं शॉप में, इसने तो कहा था कि रश होगा। भाई मैं आपको बता दूं कि हम जब शॉप पर गए थे ना, गर्मी की वजह से 10-12 लोग शॉप से बाहर इंतज़ार कर रहे थे। फिर हमने भी अपनी टर्न का वेट किया और कुछ देर बाद आपके भाई की बारी आई और मेरे साथ जानते हो क्या हुआ? फिर आ जाएगी यार क्या करता है यार, इतनी मुश्किल से मैंने बढ़ाई थी। चलो यार, ये जो मेरा डिसीजन था ना, गलती हो गई थी। क्योंकि उस वक्त ऐसे लग रहा था कि जो छीला हुआ आलू नहीं होता, उस टाइम अपने दिल को तसल्ली दी कि यार अपनी मूंछें हैं, अपनी दाढ़ी है, फिर आ जाएगी, कोई बात नहीं। देन इस टाइम हम वहाँ से निकले और आप देख लो कि कितना टाइम गुजर चुका था। फिर वापस जाते वक्त मैं और मेरे साथ मेरे मामू का बेटा सुभान, उसे याद आया कि भाई दूध तो लिया ही नहीं, क्योंकि ईद पर हर घर में डिज़र्ट बनता है तो उसके लिए तो दूध की जरूरत पड़ती है भाई। तो हम तो दूध लेने चले गए, लेकिन वहाँ जाकर माहौल तो कुछ अलग ही था। यार उस टाइम इतनी लाइन देखकर ना मेरी तो फटकर हाथ में आ गई थी। जाहिर है रात भर वेट कर करके और सुबह फिर वेट करें, लेकिन थोड़ी देर बाद एक मौजज़ा ही हो गया। तो भाई यहाँ आकर पता चला है कि अगर लाइन में खड़ा होना है तो 2 घंटे तो लगने ही लग रहे हैं। मज़े की बात यह है कि जो यहाँ का मैनेजर है ना, वो मेरे कज़न का ना दोस्त है। तो सिफारिश हो गई है, तो अब मैं 2 घंटे खड़ा नहीं होना पड़ रहा। टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है। फिर वो दोस्त आया और मेरे कज़न को साथ लेकर गया और हमारा काम जल्दी हो गया। थैंक यू सो मच सलमान जावेद, अगर आप ना होते ना तो सीरियसली हम ना कहीं ही रहते। सो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ। टाइम तो आपने देख लिया होगा। तो अब क्या करना है, अब ईद की नमाज़ पढ़नी है जो कि 7:30 बजे है। तो तब तक क्या करें, क्योंकि अगर मैं सो गया ना तो भाई मुझसे नहीं उठा जाना, क्योंकि 2 घंटे में कौन सी जाग आती है, कौन सा बंदा उठता है। अब आप लोग कह रहे होगे कि इतने गंदे एक्सप्रेशंस। भाई रात भर वेट कर करके इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर क्या करें, 2 काम कर सकते हैं। एक तो यूट्यूब देखो, या फिर गेमिंग कर सकते हो। तो मैं गेमिंग करता हूँ, आप तब तक के लिए आप ये सीन इंजॉय कर लें। यार अगर आपको कुछ ये आवाज़ें आ रही हैं तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, इनका काम ही है मेरी वीडियो को ख़राब करना। सो
थोड़ी देर बाद वो टाइम आ ही चुका जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, ईद की नमाज़ पढ़ना और सबको ईद मिलना। यार लड़के, सोशल डिस्टेंसिंग भी एक चीज़ होती है। कोरोना है, केयरफुल रहा करो यार। भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही मिलते हैं, आपका मुझे नहीं पता कैसे मिलते हैं। खैर, ईद मिलने के बाद मैं कब्रिस्तान गया अपने एल्डर्स जो अब हमारे साथ नहीं हैं उनकी कब्र पर दुआ मांगने, क्योंकि अच्छी बात है यार, दुआ मांगनी चाहिए। ईद वाले दिन दुआ जाकर मांगा करो। फिर वापस आकर अपनी नींद पूरी करने के बाद, हाँ जी भैया, नींद तो पूरी हो चुकी है, अब क्या करना है? एक काम करना है कि एसी की सफाई करनी है, उसकी सर्विस करनी है, क्योंकि कल को मे बी रिलेटिव्स आएँ तो हम जैसे जो ब्राउन पीपल होते हैं ना, उनका काम यही होता है कि जहाँ एसी हो उधर ही सब ने आकर बैठ जाना है, तो इसलिए एसी की सफाई करनी ज़रूरी है। फिर अब मैं वो करने जा रहा हूँ। एक चीज़ देखो आप, जो मेरी इन वीडियोज़ का सबसे बड़ा दुश्मन, ये भाई साहब मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। इन्होंने मेरी वीडियोस ख़राब करनी होती है, बेशुक्र है, बोले नहीं थे, चिल है बिल्कुल। सफाई के बाद कुछ टाइम वेट करके मैं और मेरे कुछ दोस्तों के साथ आउटिंग पर गया और आउटिंग के सीन्स गुजरात की वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह है शाही गोलगप्पे। तो एक मसला हो गया, यहाँ पे टेबल्स नहीं अरेंज किए उन्होंने, तो अब हमें पैक करवाना पड़ेगा और बैठ के खाना पड़ेगा। बैठ कर नहीं, कहीं और जाकर खड़े होकर खाना पड़ेगा। गुजरात से वापस आकर अपनी थोड़ी बहुत नींद पूरी की, क्योंकि द नेक्स्ट डे आई हैड टू गो टू इस्लामाबाद टू पिक समवन अप। कुछ टाइम स्पेंड करके नाश्ता करके फ्रेश होके हम वहाँ से वापस आए, लेकिन वापसी पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी। 40 डिग्री टेम्परेचर और हमारी गाड़ी में एसी ही नहीं था। सुबह तो भाई बड़े आराम से चिल होके गए थे हम, लेकिन जो वापसी पर पूरे सीज़न की गर्मी बर्दाश्त करके मैं घर वापस तो पहुँचा, लेकिन घर पहुँचकर मैंने अपने दोस्तों को कॉल की कि यार कुछ बंदोबस्त करो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग चुकी है। तो फिर जो बंदोबस्त हुआ ना, ये जो आप सब में से यू यक और गंदे गंदे फेसेस बना रहे हो ना, मत बनाओ, ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर इतनी गर्मी लगे और आकर ऐसा बंदोबस्त भी ना मिले तो भाई क्या फ़ायदा। मेरे लिए बेस्ट है ये। फिर रात को मैं आइसक्रीम खाने गया मेरे कुछ शर्मीले दोस्तों के साथ।
भाई अब हालात ये हैं कि आप जहाँ भी जाओगे ना खाने पीने, आपको वो पैक करवा कर खड़े होकर खाना पड़ेगा। यहाँ अगर गाड़ी है आपके पास तो बैठ कर खाओ, लेकिन आप अंदर नहीं खा सकते। सो द नेक्स्ट डे एज़ यूजुअल मैंने अपनी नींद पूरी की, बाहर वही 40 डिग्री की गर्मी। फिर रात को मेरे लिए स्पेशल टाइम आया। मेरे लिए स्पेशल था, आपका मुझे नहीं पता, क्योंकि जहाँ स्पोर्ट्स की बात है ना, वहाँ हर एक की एक नहीं पसंद होती, डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। सो ये थी मेरी ईद। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है। इनफैक्ट मैंने ईद भी इंजॉय नहीं की। मेरा यही फोकस था कि मैं व्लॉग बनाऊं, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से गायब था। तो मेरा फोकस यही था कि मैं अपना बेस्ट दूं। तो आई होप आपको मेरा बेस्ट नज़र आया होगा। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगा। सो बी हैप्पी, बी सेफ। दिस इज़ रुशाना मायून। अल्लाह हाफिज़। भाई अगर आपको मैं वाकई प्यारा लगा ना, तो भाई एक बार ही ना नज़र का टीका और कर देना, ठीक है। और हाँ, आई एम सॉरी, आई नो कि मैं काफ़ी देर बाद आया हूँ यार। तो यार गर्मी इतनी होती है, कुछ बनाने होता ही नहीं, मेहनत तो करनी ही नहीं ना होती गर्मी में। अभी भी देखें मेरे पसीना आ रहा है,